हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ में। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त पैडी और हम बात करने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 111 को। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है प्रोफेसर सीरीज की लैब से और हम देखते हैं कि प्रोफेसर सीरीज उन्हें किसी आइलैंड के बारे में, आइसलैंड के बारे में बता रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई मिस्टीरियस पोकेमोन देखा गया है, किसी इंसान ने देखा है। तो आप उन पर जाओ, वहाँ पे रिसर्च करो और पता करो कि वो पोकेमोन कौन है। इस तरह की बोलते हैं। तो ऐश और गो क्लोई से पूछते हैं तुम भी चलो साथ में। तो भाई वो भी चलने के लिए रेडी हो जाते हो, तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक शिप दिखाई जा रही है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लिली पियानो बजा रही है और उसके साथ साथ में उसकी मॉम भी है और ग्लेडियन भी है। लिली अपने डैड को मिस कर रही है और उनको याद भी कर रही है। तभी अचानक से मैग्रेना कुछ करने लगती है और ग्लेडियन भी मैप में कुछ देखने लगता है। शायद ये किसी चीज को ढूंढने आए हैं, किसी जगह को देखने के लिए आए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसी बीच में मेरी नजर पड़ती है लिली के हाथ पे, जिसके हाथ में जी क्रिस्टल बैंड है। उसके बाद सीन जाता है ऐश, गो और क्लोई की तरफ में, जहाँ पे ये तीनों ही किसी आदमी से बात कर रहे हैं, शायद पूछताछ कर रहे हैं। और शायद ये वही आदमी है जिसने सीरीज ने कहा है कि इसने देखा है मिस्ट्री पोकेमोन। तो ये मिस्ट्री वगैरह के बारे में बात चल रही है, वो पूछ रहे हैं। तो वो बता रहा है, कुछ अजीब तरीके से बता रहा है, ऐसा लगता है उसे पता भी नहीं है। ये सब चीज बात चल रही है इनके बीच में। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि बाहर तूफान आया हुआ है बहुत तेज। तो वो सोचने लगते हैं हम घर कैसे जाएंगे। तो वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, आज के लिए तुम यहीं रुक जाओ। और भाई इसी तूफान में लिली की मॉम, ग्लेडियन, भाई तीनों के तीनों आगे बढ़ रहे हैं, आगे रास्ते पे जाए, भाई रुक नहीं रहे हैं अभी भी। तो भाई फिर एक वो टेंट लगा लेते हैं इसी बीच में और वहीं जाके वो सो जाते हैं। सुबह हो जाती है तो फिर से मैग्रेना कुछ कर रही होती है, उसकी लेजर टाइप में आगे बढ़ रही होती है और वो किसी एक घर पे जाकर रुक रही होती है, वहां तक जा रही है। तो लिली भागते हुए उस घर की तरफ जा रही है, उसके पास जा रही है और शायद मुझे लग रहा है ये अपने डैड को ढूंढने के लिए आए हैं, इसी वजह से ज़्यादा इमोशनल होकर आगे बढ़े जा रही है। उस घर के पास आकर रुक जाती है तो हम देखते हैं कि उस घर से ना पियानो की आवाज़ आ रही है और वो वही सेम पियानो था जो लिली भी बजा रही थी। सेम पियानो की आवाज़ आ रही थी। तभी उस घर का गेट खुलता है और सामने आता है उसके डैड और वो उन्हें देखते ही गले लगा लेती है। तभी बाकी सब भी वहाँ जाते हैं और सब काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी उनकी खुशी को नज़र लग जाती है क्योंकि जो वो आदमी होता है, जो उसका डैड होता है, वो उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो, मतलब उसे कुछ याद नहीं है। वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि तुम जिसे ढूंढने आए हो वो मैं नहीं हूँ। इसी बात को सुनकर ही लिली की मॉम को तो चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने लगती है। तो वो आदमी बोलता है क्यों ना थोड़ी देर के लिए तुम घर में आ जाओ और आराम कर लो यहाँ पे आके। तो भाई सभी अंदर चले जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। और इसी चीज को वो अभी भी यही कर रहे हैं कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये उनके डैड नहीं है, ये वही है। उन्हें अभी मन में यही चल रहा है, बहुत तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी वहां पर फिर दोबारा वो सेम पियानो की आवाज आने लगती है। तो वो लोग पूछते हैं कि ये आवाज कैसी। तो वो बंदा बताता है कि ये उनका कोई दोस्त है, वो आवाज़ ये बजाता है, पियानो वगैरह दोस्त है, ऐसे कुछ बताते हैं। तो वही सेम पियानो है। तो लिली बोलती है कि क्यों ना हम उनसे मिल सकते हैं जिनकी बात करो। तो कह रहा हाँ ठीक है मिल सकते हैं चलो। तो वो सभी लोग उस रूम के पास आ जाते हैं और वो गेट खटखटाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो सामने हम देखते हैं कि पियानो बज रहा है और उसे एक पोकेमोन बजा रहा है। तो आपका यही क्विज है कि इस पोकेमोन का नाम क्या है। जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलते दोबारा सीधा एपिसोड में। और ये वही पोकेमोन है भाई जो लिली को भी अपने काबू में किया था, लिली भी मॉम को भी अपने काबू में किया था। समझ लो उनका माइंड डाइवर्ट कर देता है, उस तरीके का ये पोकेमोन वही है। ये आपको याद भी होगा, आपने अब अल्ट्रामून देखी होगी। तो फिर वो पोकेमोन वहां से गायब हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो आदमी आपस में बात करते हैं वो लोग और वो भी वहां से चले जाता है। अब क्या था, अब उनको पता चल गया है कि यही वो इंसान है जिनकी वो तलाश में, यानी यही उसके डैड हैं लिली के और ग्लेडियन के। अब वो इंतजार कर रहे हैं, रास्ता ढूंढना चाह रहा है कि कैसे उन्हें सब कुछ याद दिलाया जाए। तभी सीन जाता है ऐश, गो, क्लोई की तरफ, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी किसी दिशा में जा रहे हैं। तभी पिकाचू की नजर पड़ती है किसी चीज पर, तो वो लोग भी उस जगह पर देखने लगते। फिर हमें पता चलता है ये वही घर है जहाँ पे लिली वगैरह भी गए हैं ना, ये सेम उसी घर पे आए हैं। तो शायद जो मिस्टीरियस पोकेमोन है ना भाई, ये वही पोकेमोन है जो कि आपने अभी देखा है। तो लिली अभी भी उसी रूम में है और उस अपने धीरे धीरे हाथों से पियानो बजा रही है वहाँ पे, और वो पोकेमोन पीछे से उसे देख रहा है। और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही हो भूत वाली और पीछे से गोश्त उसको देख रहा हो, सेम वो इस तरीके से सीन चल रहा है। तभी वो वहाँ की वो विंडो खोलती है और वहाँ पे एक अलमारी टाइप में होती है, छोटी सी ड्रॉअर वगैरह से होते हैं। तो वो उसके पास जाती है। तभी सीन चला जाता है हमारा ग्लेडियन की तरफ, जो वो भी ढूंढ रहा है किसी चीज़ को, इधर उधर घूम रहा है। तो उससे एक चीज़ पता चल रही है कि उस पूरे घर में कहीं भी मिरर नहीं है, शीशे नहीं है, एक भी शीशा नहीं है। जहाँ जहाँ जाता है सब जगह के शीशे गायब होते हैं। फिर जाता है सीन लिली पर, जो कि वो उन ड्रॉर्स को खोल के देख रही होती है कि करके कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट वाली ड्रॉअर में ना कपड़े रखे होते हैं और ये पता चलता है कि ये कपड़े ना लिली के डैड के ही हैं। और उसमें एक शीशा भी रखा होता है, वो भी देख रही होती है शीशे को। तो उस शीशे में तो पता चलता है कि वो जो पोकेमोन है भाई वो उस पर अटैक करने वाला है। तभी भाई पीछे से पिकाचू आता है हीरो बनते हुए
और अपनी आइंटेल से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। पीछे पीछे ऐश भी आ जाता है और बाकी सब भी आ जाते हैं और ग्लेडियन भी वहाँ आ जाता है, ये आपस में बात भी करते हैं। तब साफ पता चल गया था कि ये वही पोकेमोन है जिसके लिए प्रोफेसर सीरीज ने उन्हें भेजा है। फिर सीन जाता है लिली की मॉम की तरफ, जो अपने हस्बैंड को पुरानी फोटो दिखा के ना याद दिला रहे हैं, चाह रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर वो पोकेमोन आ जाता है और वो लिली की मॉम पर अटैक ही करने वाला होता है, पर वहीं पे ग्लेडियन आता है और अपनी मॉम को बचा लेता है। पीछे से ज़ोरॉक उस पोकेमोन को पकड़ लेता है, पर लिली बोलती है छोड़ दो उसे। पीछे पीछे ऐश और बाकी सभी भी आ जाते हैं। अब भाई होता ये सभी लोग बैठ गए हैं आपस में और बात कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ याद बता रहे होते हैं, शायद सब कुछ वही चल रहा है, बातें चल रही है, इनकी अभी कुछ नहीं हो रहा है। फिर उस पोकेमोन को भी बाकी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि जो उसका डैड है वो अल्ट्रा वर्म होल से ना गिर जाता है अंदर, तो उस टाइम पे वो पोकेमोन उसे बचाता है, वहां से लेके जाता है, दूसरा अल्ट्रा वर्म में से निकाल के अर्थ पर आता है और इस जगह आके वो रहते हैं। और वो पता नहीं उसके साथ क्या करता है कि वो अपनी पुरानी यादें सब भूल चुका होता है और उसी के साथ रह रहा होता है, लाइक उसकी बेटी की तरह वो उसके बन के रह रही होता है वो पोकेमोन, उस तरीके से दिखाते हैं। फिर बाकी सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में ग्लेड आता है और वो मिरर दिखाता है अपने डैड को, और बस वहाँ मिरर देखते ही उसे सब कुछ पुराना याद आने लगता है। वो कैसे कहाँ आया, कैसे मिला, किससे मिला, उसे धीरे धीरे कोई सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, पुरानी पास की, अपने बच्चों के साथ की, सब कुछ याद आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसे सब कुछ याद आ गया है। लिली की मॉम भी खुश होती है, लिली खुश होते हैं, भाई सबसे बात करता है, वो सभी को पहचान लेता है, आपस में सभी अच्छे से बात करते हैं। तो वो उसके बाद में जो वो पोकेमोन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, पर लिली उसे पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है शायद थैंक यू, आपने मेरे डैड को बचाया, इस तरफ की। और उसके बाद में बोलती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उस पोकेमोन को, आप मेरे साथ ही रह सकते हो। तुम पोकेमोन जो वो उसके साथ रहने के लिए बोल रही होती है, तो बाकी सभी लोग भी बोल रहे थे हाँ तुम हमारे साथ रह सकते हो। तो भाई वो लोग अल्ट्रा बॉल निकालते हैं जिससे अल्ट्रा पोकेमोन को पकड़ा जाता है, उस बॉल को निकालते हैं और भाई वो खुद पोकेमोन उसके अंदर अल्ट्रा बॉल के अंदर आ जाता है और सब राजी खुशी हो जाता है, सब एक साथ आ जाते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस एपिसोड की। तो भाई एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, ऐसा मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से चल रहा था ना जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवी चल रही हो और उसमें हॉरर मूवी का सीन चल रहा हो, इस तरीके से आदि सीन चल रहा था ये जब से इस घर में आए हैं। और जो भाई पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो सही देने वाले हैं वो हैं ये सभी लोग। तो भाई आप सभी को कांग्रेस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना।